चला. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. सो मागच्या सेशनमध्ये आय थिंक समवन इज हियर हु डोंट नो मराठी, राइट? आई थिंक विकास. ओके. पिछले सेशन में हमने ये कंपनी का लैपटॉप है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. कल जैसा प्रॉब्लम आपको आज के बाद नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज आपको पता है कंपनी के लैपटॉप्स टॉप होते हैं. हाँ. सो हम मैप देख रहे थे, राइट? मैप, लेट मी क्रिएट वन प्रोजेक्ट मैप. उसके अंदर हैश मैप देख रहे थे और उसमें हमें दिक्कत आ गई थी. न्यू क्लास. दिक्कत आ गई थी मतलब हैंग पड़ रहा था, राइट? मेथड देखे थे हमने, फॉर्म डॉट डेमो एंड इट्स अ डेमो. ओके. यस. व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? कालचं सेशन अपलोड नाही केलं. कालचं सेशन शॉर्ट मध्ये झालं होतं ना, सो आय विल रिवाइज दॅट. ठीक आहे. यस. सी रिवाइज आपण ते करू आणि पुढे जाऊ. परत एकदा मॅप बनवतोय. Hash map is the first implemented class of map interface. Hash map is the first implemented class of map interface. ओके. इथं मी काय करतोय, इंटिजर की घेतोय आणि व्हॅल्यू स्ट्रिंग घेतोय. देन मॅप न्यू हॅश मॅप. आता की काय द्यावं लागेल आपल्याला? मॅप डॉट पुट वन आणि व्हॅल्यू स्ट्रिंग. लेट सपोज वन की, व्हॅल्यू इज आधी. मॅप डॉट पुट की इज टू and value is ram. ram. Okay. Map dot put key is 3 and value is sharp. आपको पता है डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हो बट की नहीं दे सकते. अगर की डुप्लीकेट दोगे तो अपडेट की जाएगी. राम श्याम एंड कौन बच गया? हरी. ओके. इफ आई प्रिंट दिस मैप, वी विल गेट द मैप ऑब्जेक्ट लाइक दिस, राइट? और इसके मेथड्स हमने एक्सप्लोर किए थे, हम उसको एक बार देखते हैं फटाक से. ये तो कल की सेशन में अपडेट कर दूंगा, ठीक है? कल के सेशन में हमने मेथड्स देखे थे, आप एक बार उसको रिवाइज कर देना, ठीक है? मेथड ऑलरेडी हमने देखे थे, तो आप एक बार कल का सेशन देख लेना. कल का सेशन आई विल अपडेट शॉर्टली, ठीक है? ओके. सो इसको इटरेट कैसे करना है वो बताता हूँ. थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस आपको माइट भी लगा होगा. बाकी इसके गेट मेथड, रिप्लेस मेथड, ओके, इज एम्प्टी, क्लियर, ये देख लेना. कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू, की सेट, वैल्यूज, ऑलमोस्ट इतने सारे मेथड्स हमने देखे थे. आई थिंक सारे ही बता दिए मैंने. ओके. हाँ. सो इटरेट करने के लिए मैप, हमें फॉर ईच लूप यूज करना है और यहाँ पे यूज करना है मैप डॉट एंट्री सेट नाम का मेथड. कौन सा मेथड? एंट्री सेट. और इसका रिटर्न टाइप हमें देना है, इसका रिटर्न टाइप हमें देना है एंट्री ऑफ इंटीजर, इंटीजर कोमा, कोमा स्ट्रिंग, कोमा स्ट्रिंग एंड एक वेरिएबल. लेट सपोज इसको यम, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो. एंट्री को इंपोर्ट करो. एंट्री इज अ इंटरफेस. Okay, that's it. And then you can get the key and value. Yum dot get key. Then concat करो यहाँ पे value like this. Yum dot get the value. So key value आपको iterate होके मिलेंगे. ये देखो, key value, key value, key value, key value. That is a simple iteration of your map. और कल मैं बता रहा था आपको इसके मेथड्स एंड इटरेशन का पार्ट. दैट टाइम हमारा लैपटॉप थोड़ा हैंग पड़ रहा था, राइट? तो इस तरीके से आप इटरेट कर सकते हो. इस तरीके से आप इसको इटरेट कर सकते हो. इसकी चीजें हमने सब कुछ देखी है कि क्या हो सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है, लेता है कि नहीं, इंटरनल वर्किंग इसकी क्या होती है, कैसे ये काम करता है. एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. यस और नो? इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कहीं 16 होती है. क्या होती है? 16. हमने वो भी देखा था. हमने डिबगर लगाया था. डिबगर से देखा कैसे उसको इंडेक्स मिल रही है, कैसे क्या हो रहा है. जस्ट गो एंड रेफर द रिकॉर्डिंग. व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप. सो हैश मैप के पॉइंट एक बार फास्ट में रिवाइज करना चाहूंगा. हैश मैप इज द इज द implemented class of implemented class of class of map interface which is present in java.util package
जावा डॉट यूटिल में ही होता ही है, सही है कि नहीं? ओके, देन सेकेंड पॉइंट हमने देखा, हैश मैप कैन कंटेन डुप्लीकेट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते, बट हैश मैप cannot contain cannot contain डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज, इसके अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं होती। की शुड बी यूनिक गाइस, की शुड बी यूनिक, कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, की शुड बी यूनिक। ओके, देन each key and value is known as what, एंट्री, राइट? हर एक की वैल्यू पेयर को क्या बोला जाता है? दिस इज अ एंट्री, दिस इज अ एंट्री, दिस इज अ एंट्री। ओके, देन हैश मैप कैन कंटेन कैन कंटेन कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज, कितने भी नल वैल्यू दे सकते हो, बट हैश मैप कैन कंटेन सिंगल नल की ओनली, सिंगल नल की ओनली, एक ही नल की होती है। ओके, नल की एक ही होती है, बट नल वैल्यू कितने भी हो सकते हैं। देन हैश मैप हैश मैप डज नॉट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर, नो नहीं फॉलो करता भाई। ये इंसर्शन ऑर्डर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? आपने जैसा डेटा दिया वैसा ही मिलेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है भाई। अभी तो ये दे रहा है आपको इस केस में, बट ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसके बीच में अगर कुछ ऐड करोगे, लेट्स सी मैप डॉट पुट 23, एंड इसको मैं दे रहा हूँ समथिंग रोहित, देन अगेन मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैप डॉट पुट समथिंग 43 और समथिंग, ओके 43 चलेगा। ओके, एंड इस आकाश। ओके, लेट मी रन दिस। देखो 1 2 3 4 के बाद 23 आ रहा है, सो इंसर्शन ऑर्डर कहाँ पे है भाई? नहीं है, नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे पता है? मैप इंटरफेस का दूसरा इंप्लीमेंटेड क्लास जिसका नाम है लिंक्ड हैश मैप, सिमिलर टू हैश मैप है गाइस। इफ आई कॉपी दिस ऑल थिंग्स, ओके, इफ आई कॉपी दिस ऑल थिंग्स कमिट हियर, भाई सिंपल सारी चीजें लिंक्ड हैश मैप की सेम ही है। लिंक्ड हैश मैप इज द इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस, जस्ट पुट हियर लिंक्ड, सारे पॉइंट्स बन गए लिंक्ड हैश मैप। ये भी डुप्लीकेट वैल्यूज लेता है, ये भी डुप्लीकेट की एक ज्यादा नहीं लेता, मतलब लेता ही नहीं है। देन लिंक्ड हैश मैप, सॉरी ये तो यही पॉइंट बन गया। देन लिंक्ड हैश मैप कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, लिंक्ड हैश मैप कैन कंटेन सिंगल नल की, एंड लिंक्ड हैश मैप एक ही डिफरेंस है गाइस, लिंक्ड हैश मैप फॉलो द इंसर्शन ऑर्डर, खत्म। बाकी सब कुछ ऊपर के पांचों पॉइंट्स हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप के सेम है। क्यों पता है? क्यों पता है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश, इसको इंपोर्ट करो इसे, ठीक है, यहाँ पे भी लिखो लिंक्ड हैश, खत्म। ये अगर आप ओपन करके देखोगे, इसका पेरेंट कौन है? वाह, कौन है? हैश मैप इज द पेरेंट ऑफ लिंक्ड हैश मैप। तो अगर ये इसके पापा है, तो पापा की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज इसको मिलेगी, और इसका अपना खुद क्या है, ये चीज है, इट विल फॉलो द इंसर्शन ऑर्डर। इफ यू इटरेट दिस, लुक एट दिस, आपको इंसर्शन ऑर्डर मिलेगा, जैसे आपने डेटा दिया है वैसे ही मिल रहा है। 1 2 23, 1 2 23, 3 4 43, 3 4 43, कभी भी रन करो। तो जब आपको इंसर्शन ऑर्डर चाहिए, गो विथ लिंक्ड हैश मैप। इंसर्शन ऑर्डर चाहिए, गो विथ लिंक्ड हैश मैप। इंसर्शन ऑर्डर नहीं चाहिए, गो विथ हैश मैप। इतना ही डिफरेंस है गाइस, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। आर यू हियर? आर यू एबल टू फॉलो मी? लुक एट दिस, पुट मेथड ओपन करो, पुट वेल कॉल करो, यही हो रहा है, यही हो रहा है जो हैश मैप में हो रहा था। और सर हैश मैप में हमने कल कल जो मेथड देखे सारे इसके पास है, ईच एंड एवरी मेथड आल्सो प्रेजेंट इन लिंक्ड हैश मैप। कौन कौन से मेथड? दिस इज योर असाइनमेंट, गेट मेथड, देन कंटेंस कंटेंस की मेथड, कंटेंस वैल्यू मेथड। इंटरव्यू में पूछा जाता है, ओके कैन यू टेल मी सम मेथड्स ऑफ मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, कंटेंस वैल्यू मेथड,
Then key set method to get the keys. Then values method to get the only values. Is empty method to check map is empty or not. Clear method to clear all the elements in the map. Remove method, we can pass the key, it will remove the particular key and value pair. Replace method, it will update our value according to the key. Replace method. So look at this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हो गए यार, बस हो गए, इतने भी मेथड्स बताओगे, दैट्स इट. एंड देन आप ये बताओ, एंट्री सेट टू इटरेट द मैप. ये मेथड जैसे इसके पास है, लिंक्ड हैश मैप के पास भी है और हैश मैप के पास भी है. आर यू एबल टू हियर मी? हम्म. रिसाइज कॉन्सेप्ट. इफ की इज डुप्लीकेट देन इट अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मींस लॉस ऑफ ओल्डर डेटा. हाँ, वो तो तेरे को समझ में आ गया ना. तो ये तो आप जब करोगे डुप्लीकेट आपको समझ में आएगा. सो जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट. ओके, मैंने लिख के नहीं दिया, जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट. बट दिस आर वेरी सफिशिएंट गाइस. इतने भी बताए तो भाई बस हो गया, आपको ये पता है. इतने भी बता दिया ना तो बहुत हो गए. इतना भी नहीं बताते यार बंदे. मैंने बताया, कल ही मैंने इंटरव्यू लिया था 10 बंदों का. जेडीके जेआरईजे जावा डेवलपमेंट किट जावा वर्चुअल मशीन. अरे भाई बाकी का कुछ बता, क्या होता है उसके अंदर क्या नहीं, पता ही नहीं है. पता ही नहीं है. और मैंने आपको दिखा दिया, 5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, 5 लाख. बिकॉज क्यों? सिचुएशन यही है भाई, सेम सिचुएशन है. दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट. अब एक बंदा बोला, अरे भाई उसको नॉलेज होगा ना, रिप्रेजेंट करना नहीं आता होगा. भाई अगर नॉलेज है तो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. अरे अटक अटक की कर बत आना तो चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों नहीं आ रहा है? नॉलेज ही नहीं है. और कमेंट पे ज्ञान दे रही कि नहीं 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 नहीं, और नॉलेज बहुत है. आणि आप मराठी में इंटरव्यू ले लो. अरे लेता हूँ भाई मराठी में इंटरव्ह्यू. आम्ही काय मराठीचे दुश्मन थोडी आहोत. मराठी भाषेचा गर्व आहे आम्हाला सुद्धा, राईट. मित्रांनो, जी सिच्युएशन आहे आय टी इंडस्ट्रीमध्ये, ती तुम्हाला पण माहित आहे, राईट. आपल्याला अभिमान आहे आपल्या मराठी भाषेचा, बरोबर आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला इंग्लिश आलं पाहिजे. खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही अडकाल नाही तर, बरोबर है. बहुत सारी चीजें कंपनी में होती है जहाँ पे इंग्लिश बहुत रिक्वायर्ड है. बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के होते ही नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन, एंड दैट टाइम यू नीड टू talk with that particular client in English. Whatever code you are writing, at least you need to speak little bit. I'm not telling about like हमें foreign बनना है, hello, hi, bye. No, just we need to talk in the English to like whatever you have done. को शो करना पड़ेगा उनको. Yes, I have implemented this part. वहां पे अटक जाओगे. That's why every IT company checks the English. और जो चेक नहीं करते, समझ लेना उनके प्रोजेक्ट्स लोकल के ही है. वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, शॉप के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए. वो नहीं आपको बोलेंगे, नो 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 नो, वी डोंट वांट इंग्लिश, वी वांट द गाय हु नोज द लाइक कॉन्सेप्ट गुड. लेते हो. बट 90% इंग्लिश इज रिक्वायर्ड इन द कंपनीज. व्हाट्स द रीजन? व्हाट्स द रीजन? यू नीड टू कम्युनिकेट. एवरी आईटी कंपनी अभी मैं वर्क कर रहा हूँ ना, वहां पे या पिछले कंपनी में, सभी जगह पे इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मैं अभी देख रहा हूँ, डेली रिपोर्ट्स जो होते हैं हमें देने पड़ते हैं मैनेजर को. उस टाइम एक बंदा था जिसको कुछ मतलब कुछ भी इंग्लिश नहीं आता था, कुछ भी, नॉलेज बहुत सही था. तो मैं डेली देखता हूँ उसको बोलते टाइम. भाई उसको नहीं आता है, बट ही इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई करता है. So sir, today I have implement the service logic, and today I have implement the database connection logic. अरे अटक अटक के बताता है, बट बताता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो आगे वाला मैनेजर, आपको लग रहा है उसको मराठी नहीं आता, आता है. मराठी ही है वो. बट व्हाई दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश? इट्स अ प्रोफेशनल जर्नी ब्रो. ओके. वहां पे वो अलाउ करेंगे, ओके बोलो मराठी में, बट व्हाट विल हैपन इफ यू आर गेटिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम द another client who does not know the Marathi, does not know the, don't know the Hindi. That time, that time बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा. माइट भी जॉब भी जा सकती है. और बहुत जनों की उस रीजन से भी जॉब जाती है. गेटिंग माई पॉइंट? सो मेक श्योर दैट you have a sufficient English knowledge to represent whatever you are doing. इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. मैं वही कितनी बार बोल रहा हूँ बंदों को, ज्यादा नहीं चाहिए यार.
बस आप जो कर रहे हो ना वो बताना आना चाहिए सिंपल भाषा में, अपनी जो भी भाषा है उसमें बताओ, सिंपल इंग्लिश, ठीक है? सो यू कैन फॉलो द इंग्लिश लाइक दिस, ठीक है? एक ही डिफरेंस फॉलो करना है इसके अंदर, कौन सा? इंसर्शन ऑर्डर फॉलो। आफ्टर दैट वी हैव रिमैप। अब थोड़ा सा ट्रीमैप में फर्क है, ओके? ट्रीमैप इज सेम इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस, बट ट्रीमैप में सर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। ट्रीमैप में सर, ट्रीमैप कैन contain duplicate values. Let me create a tree map and then we will update the points. Tree map, ठीक है? ट्री मैप, ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप के बाद तीसरा इंप्लीमेंटेड क्लास ट्री मैप। देखो ये मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, सारा सेम ही है, अलग देखना ही क्या है इसके अंदर, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट एक दो डिफरेंस है। ट्री मैप, ट्री मैप के अंदर फर्क क्या है, ध्यान से देखो। ट्री मैप कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, yes, it can contain duplicate values, okay? Then tree map can contain duplicate keys, no, tree map cannot contain duplicate keys, same thing. Then a is key and value pair known as entry. Then so tree map can contain number of null values. Tree map can contain any number of null values, yes, it can contain any number of null values. Then चार तो पॉइंट सेम ही हो गए यार। Then tree map can contain single null key, no, tree map cannot contain any cannot contain any null key। इसके अंदर की नल होता ही नहीं भाई, की मतलब नल होती ही नहीं, नल वैल्यू हो सकते हैं कितने भी, बट नल की नहीं होती, क्यों? बिकॉज ये इंसर्शन ऑर्डर नहीं फॉलो करता। ट्री मैप, ट्री मैप, ट्री मैप विल सॉर्ट यूर एंट्री, एंट्री मतलब की एन वैल्यू पर सॉर्ट यूर एंट्री यूजिंग कीज। ये कीज का यूज करके आपका डेटा सॉर्ट करता है, इसलिए की में नल नहीं चलेगा, अगर नल दोगे तो सॉर्ट कैसे करेगा? अब देखो 1 2 23 3 4 ऐसा है, तो ये सॉर्ट करके देगा आपको, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 23 43, ये आउटपुट आपको मिलेगा। देखो 1 2 3 4 23 43, सो इट इज सॉर्टिंग बाय की और वैल्यू। वैल्यू से सॉर्ट कर रहा है, की से कर रहा है, की से कर रहा है, की से। वैल्यू सॉर्ट नहीं हो रही है, लुक एट दिस। वैल्यू अगर सॉर्ट होती तो आदि देन आकाश आ जाना चाहिए था, बट ये आ क्या रहा है 1 2 3 4, की से सॉर्ट हो रहा है डेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ट्री मैप विल सॉर्ट यूर एंट्रीज यूजिंग कीज, नॉट वैल्यू, नॉट वैल्यू, ये सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है guys, नथिंग इज डिफरेंट। बाकी ये सारे मेथड्स यू कैन एक्सप्लोर हियर, एक्सप्लोर हियर, वी ऑलरेडी लाइक सी दैट मेथड्स। ट्री मैप के पास भी यही मेथड है, देन लिंक्ड हैश मैप के पास भी वही है, इसके पास भी वही है। आर यू एबल टू फॉलो मी? ओके, फाइन, फाइन, इट इज अ ट्री मैप, इट इज अ ट्री मैप, इट्स असाइनमेंट फॉर यू, ओके? ऐसा नहीं करना है भाई इसके अंदर मैंने मेथड देखे, इसके अंदर क्यों देखना है, देखने हैं, देखने हैं सारे, चेक करके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ओके? फाइन। फिर मैप का फर्क समझ में आ गया? इसके अंदर डेटा सॉर्ट होता है की से, नल वैल्यू, नल की इसके अंदर नहीं चलती, नल वैल्यू चलती है। ये देखो नल वैल्यू ऐड करो, नो प्रॉब्लम। इफ आई रन दिस, इट इज टेकिंग नल, कितनी भी ऐड करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ये सॉर्ट इससे कर रहा है ना कि वैल्यू से, तो वैल्यू में नल चलेगा ना। बट यहाँ पे नल अगर दोगे, यहाँ पे अगर नल दोगे की के लिए, वी विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बिकॉज सॉर्टिंग ही नहीं होगी। सॉर्टिंग कैसे करोगे नल के साथ, नहीं होगी। तो क्या दिस null pointer exception, okay? Got it everyone? अरे वो डेटा सॉर्ट ही नहीं करता बड़ी, हैश मैप लिंक्ड हैश मैप डेटा थोड़ी सॉर्ट करता है, तो कहाँ पे सॉर्ट करता है वो डेटा? मैंने कब बताया वो डेटा सॉर्ट करता है, शुभम? मैंने कब बताया लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप सॉर्ट करता है? कहाँ पे लिखा है, दिखा मुझे, कहाँ पे लिखा है मैंने लिंक्ड हैश मैप डेटा सॉर्ट करता है, हैश मैप सॉर्ट करता है? सॉर्ट मीन्स व्हाट? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन बड़ी। सॉर्ट मीन्स मेरे दोस्त, नहीं सॉर्टिंग पता नहीं आपको? अरे सबसे छोटा पहले, देन उसके बाद उसके उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, इट इज नथिंग बट सॉर्टिंग। कि क्या? असेंडिंग ऑर्डर, अरे दोस्त, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सॉर्टिंग, ओके?
व्हाट इज द केस ऑफ स्ट्रिंग? अरे स्ट्रिंग में भी असेंडिंग ऑर्डर होगी, सबसे पहले ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी, देन डी, देन ई, ऐसे ही होगा। ओके, लेट मी शो दैट एग्जांपल आल्सो। स्ट्रिंग के केस में भी ब्रदर वही होगा। इफ आई कमेंट आउट दिस एंड इफ आई टेक द की एज अ स्ट्रिंग, सो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे की में? स्ट्रिंग। लेट्स सपोज मैंने दिया राम, देन मैंने दिया आदि, देन मैंने दिया शुभम, देन मैंने दिया करण, अर्जुन। ओके, अब देखो ये कैसे सॉर्ट करता है आकाश। ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या आएगा बता? सबसे पहले आएगा ए वाला डेटा। ए वाला, सॉरी यहाँ पे दो ए वाले, ए और ए। उसके बाद ये चेक करेगा ए के बाद क्या होता है, ये। अब सबसे पहले ये ए आता है, आर आता है। सबसे पहले सर ये आता है, और यहाँ पे भी ये है। अब उसके बाद थर्ड वन दिखा जाएगा, डी आता है सबसे पहले, एक ए तो डी आता है, तो आदि इज फर्स्ट। आदि इज फर्स्ट, देन आकाश, देन अर्जुन, देन उसके बाद समथिंग करण आएगा, देन राम आएगा, शुभम आएगा। सो लाइक दैट ये डेटा देगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? समथिंग entry set is returning string, right? So we need to put here string. Okay, let's see. आकाश, आदि, आकाश, अर्जुन, करण, राम, शुभम, गॉट इट? डेटा इससे सॉर्ट हो रहा है। ओके, इसमें भी असेंडिंग होगा। गॉट इट? दैट्स द केस। ओके, फाइन। सो गॉट इट ट्री मैप? गॉट इट ट्री मैप? इज देयर इन डाउट इन ट्री मैप? इज देयर इन डाउट इन ट्री मैप? अब लास्ट बचा है इनका इसमें, दैट इज हैश टेबल। हैश टेबल गाइस। हैश टेबल इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस। अब हैश टेबल के बारे में देखो। हैश टेबल कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, बिल्कुल। हैश टेबल हैश टेबल कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट किट, सही है। हैश टेबल कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज, नो। हैश टेबल कैन नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू, नो। कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, इसके अंदर नल वैल्यू भी नहीं होती और इसके अंदर नल की भी नहीं होती। हैश टेबल कैन नॉट कंटेन नल की। देख रहे हो, ये सबसे अलग है। ये सबसे अलग है। इसके अंदर की भी नहीं होती। आई थिंक साइज विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल साइज। आफ्टर array bucket is full, then how data will be stored? Is size double? अच्छा, साइज का बताता हूँ अभी, देखो। जस्ट वेट। हैश टेबल में नल की भी नहीं होती, नल वैल्यू भी नहीं होती गाइस। ये सबसे अलग है, देखो। सारे केस में हमने देखा नल वैल्यू इसके अंदर भी है। लिंक्ड हैश में भी नल वैल्यू कितनी भी है, और हैश में भी नल वैल्यू कितने भी है, और नल की एक है। और इस केस में दोनों भी नहीं है, नो। इट इज नॉट कंटेनिंग एनी नल वैल्यू, नल की। अब सर ये यूज कब होता है? ये यूज होता है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। इन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन we can use hash table, but it is outdated. It is outdated. ये भी आउटडेटेड हो चुका है। इसका रिप्लेसमेंट क्या है पता है? इसका रिप्लेसमेंट है कॉनकरेंट 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 हैश मैप। अब हम हैश मैप का ही एक अपडेटेड वर्जन कॉनकरेंट हैश मैप आ चुका है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में। बिकॉज गाइस हैश टेबल इज अ सिंक्रोनाइज्ड क्लास। ओके, जो मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग में बताने वाला, इसका इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग ही देखना है हमें। तो मैं बताता हूँ ये कैसे सिंक्रोनाइज है। ओके, अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सच में क्या क्या चीजें कंटेन कर रहा है। कॉपी दिस वन एंड पुट हियर। लेट मी पुट हियर हैश टेबल, स्ट्रिंग जो भी आपको लेना है ले लो, हैश टेबल। ठीक है, नाउ लेट मी कमेंट आउट। अब देखो इसके अंदर मैंने नल वैल्यू दी है। भाई फटाक से कौन सा एक्सेप्शन आएगा बोलो? ये मेथड इसके अंदर भी है। या तो बोलोगे आप सर आपने लिखा नहीं, मतलब मेथड नहीं है क्या? है भाई, इसके अंदर ये भी मेथड्स है। देखो, इसके अंदर एक्सेप्शन आएगा, आपने नल वैल्यू दी है। नल वैल्यू नहीं चलेगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नो। डोंट गिव द नल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने दिया आकाश शावा। अब देखो सारा डेटा आ रहा है, आ रहा है सारा डेटा। लुक एट दिस, इंसर्शन ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, बाकी इसके अंदर नल वैल्यू भी नहीं चलेगी, नल की भी नहीं चलेगी। ओके, एंड इट इज समथिंग कॉल्ड व्हाट?
ये भी पॉइंट बता देना भाई अगर पूछा तो। इट इज अ सिंक्रोनाइज्ड क्लास। क्या होता है सिंक्रोनाइज्ड क्लास? पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड क्लास और सो लिगेसी क्लास। लिगेसी क्लास मतलब ओल्ड क्लास। ओल्ड क्लास पुराना है भाई, पुराना। इफ यू ओपन द हैश टेबल, इफ यू ओपन द हैश टेबल, देखो 1.0, जितने भी 1.0 में ना, ये सारे पुराने हैं। ये सारे पुराने खिलाड़ी है। वेक्टर पुराना, स्टैक पुराना, ये पुराना। बट अगर आप लिंक्ड हैश मैप को देखोगे, ट्री मैप को देखोगे, ये कब आए देखो, टू में आए। टू में, ये नए हैं। देन आप लिंक्ड हैश मैप को देखो, ये कब आए, फोर में आ चुका है। देन हैश मैप को देखो, ये कब आ चुका है, टू में आ चुका है। बट हैश टेबल कब आ चुका है गाइस? जीरो में। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, पुराना क्लास। अभी साइज कैसे बढ़ती है बता दो। ये देखो, ये जो मैप है ना, यहाँ पे डिबगर लगा, डिबगर लगा दिया। यस। उससे पहले इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड ऐड करने पड़ेंगे हमें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे कितने होते हैं इसके अंदर? 16। तो मैं टाइप क्यों करूँ? मैं जाऊँगा मेरे दोस्त के पास, जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। और इसको बोलूँगा मैं, इसके अंदर 20 रिकॉर्ड ऐड कर। कितने? कितने? 20 रिकॉर्ड। ओके। ऐड 20 मोर रिकॉर्ड्स एंड इट शुड बी, इट शुड बी की यूनिक। समझ लेता है भाई ये, इंग्लिश कैसा भी दे दो। गाइस यूज करो। आई एम आल्सो सेइंग यूज द चैट जीपीटी। यूज द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का यूज बहुत करना है, डेली करना है। डेली, डेली करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? डेली। बिकॉज आगे जाके भाई, जिसको चैट जीपीटी बहुत अच्छी आती है, वही डेवलपर्स कंपनी में रहेंगे। कुछ काम आसान कर रहा है ये। ओके। हाँ, काम आसान करना है मतलब कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको आता है ना मैप डॉट पुट, ओके, आपको हाथ से आ रहा है ना, देन कॉपी पेस्ट फ्रॉम द चैट जीपीटी। आता ही नहीं है, सारा कुछ चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बड़ी गलती। इनके चैट जीपीटी चला गया, बंद कर दिया, तो भाई आपका तो पानी पीना, खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों? सर चैट जीपीटी मतलब क्या ही बताओ, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता था। मेरी सांस मतलब चैट जीपीटी है। मेरी सांस मतलब चैट जीपीटी है। उसके बिना कैसे जीव में, ऐसा होना नहीं चाहिए। बी इंडिपेंडेंट मैन। किसी के जाने से, किसी के आने से कुछ नहीं होना चाहिए हमें। चैट जीपीटी की बात चल रही है गाइस। चैट जीपीटी भी गया ना, तो हम इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। अरे एग्री विथ मी और नॉट? अरे एग्री विथ मी और नॉट? ये क्यों कब यूज करना है? जब आपको कॉन्सेप्ट आती है, देन गो फॉर चैट जीपीटी। देन गो फॉर चैट जीपीटी। ऐसे ही नहीं जाना है भाई सब कुछ कॉपी पेस्ट, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। हाँ। ओके, कितने रिकॉर्ड्स? बहुत सारे ऐड हो गए। इफ यू प्रिंट दिस वी विल गेट द रिकॉर्ड्स। ओके। बट अब इसको मैं डिबग में ऑन कर रहा हूँ। देखो इसकी साइज कैसे बढ़ती है दिखाना है मुझे। इसको मैंने डिबगर में चला दिया। ओके, लेट मी स्टेप ओवर। ओके, आ गया हमारा कर्सर। ठीक, मैप बन गया। टेबल इसके अंदर बनेगा। जैसे पुट करोगे देखो, इसके अंदर, इसके अंदर की एंड वैल्यू पे ऐड, की एंड वैल्यू पे ऐड हो गया। की राम वैल्यू आदि जीरो पे ऐड हो गए भाई, ये जीरो पे। देन अगेन पुट वन पे, टू पे, थ्री, फोर। सही है भाई, ये तो सीरियल क्रम फॉलो कर रहा है। देन चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ये तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा मुझे लग रहा है। 13, 13 के नीचे 13, देन, 14, 15। इसकी साइज हमें दिखाई नहीं दी, एक मिनट। क्यों नहीं दिखाई दी भाई इसकी साइज? जस्ट ए मिनट, एक मिनट है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार मैप के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ। ओके, सीधा टेबल बन चुका है यहाँ पे। 16 16 बकेट्स का टेबल हमें नहीं दिख रहा है। ओके, अब मैं पुट करूंगा, तो ये ऐड करता ही जा रहा है, ठीक है। पर कितने से बढ़ गया, वी आर नॉट एबल टू सी। माइट बी,
इसका रीजन हो सकता है इट्स क्या बोलते हैं, legacy class, right? So we will do this operations on something called hash map. हैश टेबल का यूज करने से बेटर है हम हैश मैप की तरफ जाते हैं. Go with the hash map and try to debug on this. Let me comment out this and paste here that data. अरे यार इसके अंदर स्ट्रिंग देना पड़ेगा. ओके चल देते हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है. मुझे लगा बहुत चेंज करना पड़ेगा. नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जस्ट ए निकाल ही देते, गरीज ही नहीं इसकी. ओके ठीक है, चलो ये 16 से ज्यादा नहीं है. कॉपी करते यहाँ से, 16 से ज्यादा चाहिए हमें. ये ऊपर वाले एज इट इज कॉपी करते हैं. डुप्लीकेट नहीं चाहिए. ओके यहाँ पे एक और आई बढ़ा देते हैं. ठीक है. हाँ आ गए सारे. किधर गए डिबगर. डिबगर स्टार्ट. हाँ ओके. अब देखते हैं पुट. अरे यार यहाँ पे नहीं दिख रहा है यार वो चीज. यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रहा है हमें कितना इसको मिल गया. ये हर एक इक्लिप्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है गाइस अलग है. जब आप यहाँ पे मैप पे क्लिक करोगे, मेरे लैपटॉप में हमें यहाँ पे दिख रहा था कि 16 बकेट्स क्रिएट हुए थे. यहाँ पे एक जीरो वाला बकेट क्रिएट हुआ है. पर मैं बता देता हूँ आपको ये इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है. इसे शुभम ने बोला 16 के बाद हाउ मच द लाइक हाफ ऑफ द 16 8. 8 से बढ़ाएगा जैसे एयरलिस्ट में होता था. हेलो, वैसी चीज यहाँ पे फॉलो होती है. वो मुझे दिखाना था बट अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ इक्लिप्स आई एम नॉट एबल टू शो यू. यू कैन चेक आउट दैट. आपके खुद के सिस्टम में माइट भी ये दिखाएगा. यहाँ पे आपको टेबल्स दिखाएगा. टेबल इतने बने 16 की लिस्ट दिखाता था. हमने देखा था यार वो लेक्चर, आप एक बार देखो. जो इसमें आपका इंटरनल वर्किंग में नहीं बताया था. ओके उसके अंदर देखा था हमने. बट ये इस इक्लिप्स में नहीं दिखा रही है. वर्जन वाइज थोड़ा सा हम बोलते हैं ना चेंज होता है डिबगिंग में. तो वो उन्होंने किया है. यहाँ पे सिंपल इंडेक्सिंग दिखा रहा है. ओके सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दियर. बट हाफ से साइज बढ़ता है कितने से. वही हाफ से. ठीक है. सो गाइस like that our whole collection and whole collection and map has been completed. ठीक है. सुनाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाना है. दैट इज किधर गया रही है. हाँ, हम थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है. मल्टी थ्रेडिंग एंड जावाट की फीचर, दो कॉन्सेप्ट हमें कवर करनी है. मल्टी थ्रेडिंग जावाट की फीचर्स. इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा मैंने. लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. जावाइट फीचर्स का थोड़ा चीज देखते हैं 20 मिनट में. एंड देन कल से हम जावाइट फीचर्स एंड मल्टी थ्रेडिंग करते हैं यार. ठीक है. ओके सी. सबसे पहली चीज, ये जावाइट के फीचर्स क्यों पढ़ने हैं. क्यों पढ़ने हैं जावाइट. ध्यान से सुनना है. ओके सी. हर एक इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जावाइट के फीचर्स बताओ. क्यों सर. रीजन रीजन जब जावा डेवलप हुआ, कब हुआ जावा डेवलप सर. 1995, 1995, राइट. जावा का फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया इन द ईयर ऑफ 1996. फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा, वर्जन फर्स्ट. बट जब जावा का पहला वर्जन आया था, इतना कुछ मतलब माहौल नहीं था कि ये नहीं यार बहुत सारी चीजें आ गई. नो, जस्ट इट्स द लाइक स्मॉल रिलीज. बट जब जावा का सेकेंड वर्जन आ गया, वर्जन 2, और इसको ही बोला जाता है 1.2, दिस इज द बिग रिलीज इन जावा. बिग रिलीज इन जावा. बिग रिलीज मतलब बिग रिलीज मतलब इस वर्जन में बहुत सारे फीचर्स जावा ने दिए, बहुत सारे. क्या बात करें सर, क्या क्या मिल गया इस वर्जन में. इस वर्जन में गई हमें इंपॉर्टेंट चीज मिली जिसका नाम था कलेक्शन फ्रेमवर्क. कलेक्शन फ्रेमवर्क जो अभी हमने खत्म किया.
कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में कब आया बोलो? 1.2 में। 1.2 is a big release in Java because it provide the collection framework. Array list, linked list, ये सारे क्लासेस हमें 1.2 में मिले। 1.2 में मिले, that's why it is called big release. देन जावा 3 आ गया, जावा 4 आ गया, कुछ नहीं, नॉर्मली चीजें थी, नॉर्मली चीजें थी इस वर्जन में। बट जब जावा का 5th वर्जन आ गया, इट इज ऑल्सो बिग रिलीज इन जावा, इट इज ऑल्सो बिग रिलीज इन जावा। क्या बात करें सर, ये क्यों बिग रिलीज? बिकॉज यहाँ पे भी जावा ने कुछ खास चीजें हमें दी। आप देख रहे हो ये जेनरिक्स नाम की चीज, अभी 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 हमने जो यूज किया जेनरिक्स, कहाँ पे यूज किया सर? मैप के अंदर, एटलिस्ट के अंदर हमने जेनरिक यूज किया है कि नहीं? जेनरिक मीन्स इफ यू वांट टू पास द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, लुक एट दिस, ये वाला जो एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है, इट इज कॉल्ड जेनरिक। ये जेनरिक कॉन्सेप्ट गाइस हमें कब मिला पता है? इन द वर्जन ऑफ 1.5, दैट इज जावा 5। देन आप जो इनहांस्ड फॉर लूप यूज करते हो फॉर ईच लूप, ये कब मिला आपको? इन द जावा 5। तो ये बहुत बड़े बिग रिलीज क्यों बोल रहा हूँ पता है? ये चीज 1.2 में आया था, बट स्टिल 2025 अभी भी यूज हो रहा है, अभी भी यूज हो रहा है। कलेक्शन फ्रेमवर्क अभी हमने सीखा, क्यों? डेवलपमेंट पे यूज हो रहा है। ये जनरिक्स फॉर ईच अभी भी यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिग रिलीज। बिग रिलीज मतलब द थिंग प्रोवाइडेड बाय जावा इज एलटीएस। एलटीएस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चीजें जाने वाली है। जावा का 100 भी वर्जन भी आया है, स्टिल कलेक्शन फ्रेमवर्क को मतलब हम बोल सकते हैं अपडेट होगी चीजें, बट यूज होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज बिग रिलीज। देन आफ्टर Java 6 as usual, Java 7 as usual, and then Java 8, खतरनाक भाई। ये जावा का अगेन बिग रिलीज हुआ, अगेन बिग रिलीज। क्यों सर? इसके अंदर जावा ने दुनिया भर के फीचर दिए भाई, दुनिया भर के। And because of these features, Java is called as a functional oriented programming language. Because of Java 8 features, Java is called not only object oriented, अभी तक object oriented थी Java, but after the Java 8, Java is also called functional oriented programming language. इसके अंदर भी गाइस बहुत सारे फीचर हमें मिले। क्या क्या फीचर मिले? वन बाय वन फीचर हमें समझना है, ओके? वन बाय वन फीचर हमें समझना है। क्या क्या ये बताओ सर। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज बोला जाता था, बट अभी जावा इज नॉट ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बात कर रहे हैं? फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द क्वेश्चन इज दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो सर पता है, क्लास बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वही ऊपर से जा रहा था। अब ये फंक्शनल ओरिएंटेड भानगढ़ क्या आ गई है जावा में? बहुत सिंपल है, देखो। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, सबको पता है? व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? In object oriented programming, we need to create the class, we need to create the object, we are calling the methods, we are creating the variables, there is a inheritance, polymorphism, abstraction concepts we are using, that is object oriented concept. But sir ये क्या क्या रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट? बट ये फंक्शनल ओरिएंटेड क्या चीज है? फंक्शनल ओरिएंटेड चीज क्या है, ध्यान से देखना है आप, ओके? लेट मी गो हियर। फंक्शनल ओरिएंटेड क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं एक फंक्शनल ओरिएंटेड का क्लू देता हूँ आपको, ठीक है? फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या, देखो। पासिंग पासिंग अ फंक्शन टू द another function as an argument is called फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्या क्या लिखा है फिर से पढ़ो। पासिंग अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करना। नहीं सर ये ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है? ठीक है, ये डिफिनेशन समझ में आएगी आपको। अभी देखो, आई एम क्रिएटिंग ये जावा 8 मैंने एक दूसरी बैच को सिखाया है, सो आपके लिए अलग बनाऊंगा मैं, अलग बनाऊंगा। जावा 8, जावा 8 हमारी बैच कब की है? जून, जून बैच, ठीक है? जावा 8 जून बैच। अब देखो फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आएगा भाई। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वेरी केयरफुली गाइस।
very carefully, very carefully. Java 8. Here I am creating one class. That is that is calculator. सबको पता है कैलकुलेटर क्या होता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, अरिथमेटिक, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, राइट? ओके। सो मेरे पास एक कैलकुलेटर नाम का क्लास है, ठीक है। मेरे पास एक इंटरफेस है। देखो ये चीज क्या बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल ओरिएंटेड में फर्क क्या है वो बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने देखा, ऑब्जेक्ट बनाते कॉल करते हैं मेथड को। फंक्शनल ओरिएंटेड ये डेफिनेशन लिखी है, पर ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। मैंने ये पे एक इंटरफेस बना दिया जिसका नाम दिया मैंने एओ। क्या नाम दिया? एओ। क्या नाम दिया? एओ। एओ स्टैंड्स फॉर, मैंने शॉर्टकट लिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके। अरिथमेटिक ऑपरेशन मुझे करने, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मुझे करने, इसलिए नाम क्या दिया मैंने? एओ। ए मतलब अरिथमेटिक, ओ मतलब ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा एओ नाउ क्यों दिया, आदि भी दे सकता था भाई भी, बट ये चीजें हमें करनी है। दैट्स व्हाई मैंने क्या नाम दिया? एओ। इसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, वॉइड कैलकुलेट। कौन सी मेथड बनाई? कैलकुलेट। और दो पैरामीटर पास किए, इंट ए इंट बी। कहीं पे दिक्कत लगी मुझे बता देना। इट्स अ इंटरफेस, ओके। हाँ, कहीं पे दिक्कत लगी मुझे बता देना। ये ठीक है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट इज अ इंटरफेस। एओ, ये कैलकुलेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड दो पैरामीटर ले रही है। क्यों बनाई सर? आई वांट टू डू द कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स। और वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये सबको बनाना आता है। ये क्लास बनाए इंटरफेस। अब इस क्लास में एक मेथड बना रहा हूँ। ये मेथड स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड कैलकुलेट। क्या बात कर रहे हो सर, आपने कैलकुलेट तो अभी बनाई, ये फिर से क्यों बनाई? देखो मैंने ये फिर से मेथड बनाई, क्यों बनाई बताता हूँ। यहाँ पे ये क्या है? कैलकुलेट। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गाइस, यस और नो? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और ये कौन सी मेथड है बताओ? सर ये स्टैटिक दिख रही है, स्टैटिक मेथड है। अब पहला क्वेश्चन, इस कैलकुलेट का और इस कैलकुलेट का कुछ लेना देना है क्या? कुछ भी नहीं है। अरे ये इंटरफेस में है एओ नाम के, इसका मीनिंग अलग होगा कैलकुलेट। ये कैलकुलेट अलग, ये दो पैरामीटर ले रही है, ये कुछ भी नहीं ले रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो, मैंने आपको कुछ दिन पहले, 2-3 लेक्चर के पहले मैंने बताया था, मेथड से हम क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं। इंट रिटर्न कर सकते हैं, फ्लोट, बाइट, इंटीजर का एरे, क्लास रिटर्न कर सकते हैं, इंटरफेस रिटर्न कर सकते हैं। वो बताया था, हमने किया था अभी। अब मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, ये मेथड पैरामीटर में क्या क्या ले सकता है गाइस? इंटीजर वैल्यू ले सकता है, देन स्ट्रिंग वैल्यू ले सकता है। मुझे बताओ ये क्लास नहीं ले सकता? लेट्स सपोज मेरे पास एक कैलकुलेटर क्लास है, मैं इस कैलकुलेटर सी ऐसे नहीं पास कर सकता? कर सकता ना। अगर ये यहाँ पे क्लास ले रहा है गाइस, तो क्या पास करना पड़ेगा मुझे बताओ। अगर ये मांग रहा है कैलकुलेटर सी, ये क्या है? क्लास है, तो इसको देना क्या पड़ेगा? ये मुझे सबसे पहले सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। अगर ये बोल रहा था इंट, तो इसको क्या देना पड़ेगा? मैंने मेथड को कॉल किया कैलकुलेट। अब इसको हमें 10 देना पड़ेगा, क्यों? अरे सर इंट मांग रहा है ना। अब ये मांग रहा है कैलकुलेट। हाँ, एवरीवन, क्या देना पड़ेगा यहाँ पे एरर जाने के लिए? सबने बताना है, क्या देना पड़ेगा? कितनी प्रैक्टिस की है आपने? आई वांट टू सी। फटाफट। ये मांग रहा है कैलकुलेटर, यहाँ पे क्या दूं? एरर चला जाएगा। इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ मैं, ओके। इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ कैलकुलेट को। ये मांग रहा है कैलकुलेटर सी, सो व्हाट आई नीड टू पास हियर, देन ये एरर जाएगा। बताओ बताओ फास्ट। वेरी गुड शुभम। शुभम, वेरी गुड। सिंपल है गाइस यार। न्यू कैलकुलेटर, न्यू कैलकुलेटर क्यों? अरे क्लास है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट ही तो देना पड़ेगा। कैसे? हम ऐसे नहीं करते क्या? कैलकुलेटर सी इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर सी। अब ये पार्ट कहाँ पे है सर? ये पार्ट यहाँ पे है। और इसको हम क्या दे रहे हैं? न्यू कैलकुलेटर, तो ये न्यू कैलकुलेटर सी में जाएगा जैसे यहाँ पे जा रहा है। आर एबल टू फॉलो मी? मैंने ये सी दिया, कुछ प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इस सी के अंदर क्या है? न्यू कैलकुलेटर। ये क्लास है, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। इंट है, इंट वैल्यू देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड शुभम। बाकी के, अरे बाकी के,
बाकी के लोग 15, 20, 30 क्या कर रहे हो? व्हाट इज गोइंग ऑन? ऑलरेडी हमने देखा ये, राइट? हमने क्लास रिटर्न किया, हमने पैरामीटर में लिया यार, लिया कि नहीं? लिया कि नहीं बताओ? ये अगर कैलकुलेटर मांग रहा है, क्या देना पड़ेगा? न्यू कैलकुलेटर। नहीं तो आप सी दे दो, सी के अंदर भी न्यू कैलकुलेटर ही है। अगर आपको रेफरेंस नहीं देना है तो सीधा इसको कॉपी करो, यहाँ पे दे दो, राइट? ये सुन, ठीक है, ठीक है, ओके। ये सी मांग रहा है, आपने न्यू कैलकुलेटर दिया। सी मतलब कैलकुलेटर मांग रहा था। अगर ये इंट मांग रहा है तो आप क्या दोगे? सर अब हम 10 देंगे। अगर स्ट्रिंग मांग रहा है तो सर हम स्ट्रिंग देंगे, राइट? तो वैसे क्या मांग रहा था? कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर दे दिया। अब गाइस ध्यान से सुनो, ये हमें मांग रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा एओ, एओ। अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? सर ये एओ क्या है? एओ इंटरफेस है भाई। एओ क्या है बताओ? इंटरफेस है, इंटरफेस है। सर अभी आपने क्लास पास किया था, वैसे आप इंटरफेस भी पास कर सकते, कर सकते। ये इंटरफेस, ये इसका रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या भी हो, कुछ भी हो सकता है, आदि भी हो सकता है, आदि भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। मैंने ए हो दिया, कुछ प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? वैसे कैलकुलेटर दिया तो न्यू कैलकुलेटर दिया, अब ये हो दिया तो क्या देना पड़ेगा? फटाफट फटाफट। ये हो दिया तो क्या देना पड़ेगा? शुभम, ये हो दिया तो क्या देना पड़ेगा? न्यू ये हो देना पड़ेगा। फटाफट बोलो यार, टाइम कम है यार, आप इतना टाइम मत लो। नो, नो, क्या देना पड़ेगा फिर? नो, नो देना पड़ेगा? अरे बताओ क्या देना पड़ेगा? न्यू एओ दे सकते क्या? नहीं दे सकते, क्यों? क्यों नहीं दे सकते? वेरी गुड विकास। ये जो चाहिए, ये जो चाहिए, हाँ, यस यस यस। इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। और आप कितना मजा आता है यार, ऐसे जब आप आंसर देते हो, राइट? पढ़ाने वालों को भी लगता है यार कुछ ना कुछ दिमाग में जा रहा है। भाई ये इंटरफेस है, कैलकुलेटर था, न्यू कैलकुलेटर दिया, बट ये इंटरफेस है ना, न्यू एओ, ऐसे हम नहीं दे सकते। क्यों? ये इंटरफेस है सर। तो इस इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेड ऑब्जेक्ट होगा वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, एडिशन नाम, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया एओ को। अब मुझे बताओ, एडिशन किसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? एओ को। एओ के अंदर क्या है? कैलकुलेट मेथड। तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, बॉडी दे दी, और यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन, एडिशन ए प्लस बी। ठीक है। अब मुझे बताओ एओ का इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या है? एडिशन, अ पब्लिक। अब मैं यहाँ पे न्यू एडिशन दे सकता है कि नहीं? न्यू एडिशन में दे सकता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? न्यू एडिशन दे सकता है कि नहीं? खतरनाक। दे सकता ना मैं? ले रहा है कि नहीं? ले रहा है कि नहीं मुझे बताओ? न्यू एडिशन किसको दिया है मैंने? एओ को दिया। सॉरी, एओ न्यू एडिशन कैसे ले रहा है? सिंपल यार, एडिशन इज द इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ एओ। एओ को ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते, इम्प्लीमेंटेड क्लास का कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं? कर सकते बिल्कुल, कर सकते। और यही करना पड़ेगा, ओके? ये ठीक है। अब दिमाग में जा रहा है। अब देखो, ए भाई, यूएस के कैसे ओपन हुए? हाँ, अब देखो, न्यू एडिशन पास किया, ठीक है। अब ये न्यू एडिशन किसके अंदर चला गया? एओ के अंदर। ध्यान से सुनना, इस एओ रेफरेंस वेरिएबल में क्या चला गया है? न्यू एडिशन। ओके सर जी, इसके अंदर न्यू एडिशन चला गया, मानते या नहीं मानते? मानना ही पड़ेगा, बिकॉज कैलकुलेट मांग रहा है एओ, आपने न्यू एडिशन दिया और ये ले रहा है बिकॉज इम्प्लीमेंटेड है। और अब इस एओ का यूज करके मैं कॉल कर रहा हूँ एओ डॉट कैलकुलेट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10 एंड 20। तो गाइस, गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, एओ क्या है? सॉरी, एओ क्या है मतलब? न्यू एडिशन का ऑब्जेक्ट ये ले रहा है, राइट? और हमने यहाँ पे एओ डॉट कैलकुलेट किया, मतलब सर ये इंटरफेस की मेथड कॉल होगी, डेफिनेटली ये कॉल होगी, बट इसको बॉडीज नहीं है। बॉडी कौन दे रहा है? सर ये दे रहा है ना बॉडी,
तो जब आपने यहाँ पे एओ डॉट कैलकुलेट किया तो यहाँ पे न्यू एडिशन डॉट कैलकुलेट मेथड कॉल होगा, मतलब किसका, इसका मेथड कॉल होगा। जब आप यहाँ पे रन करोगे एडिशन 30 आ जाएगा। ओए, गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट। इस कैसे में कौन सी मेथड कॉल होगी, ये मेथड कैसे कॉल होगी, सी, इस मेथड को कौन कॉल कर रहे हैं, हम मेन मेथड से कैलकुलेट किया, ओके कॉल किया इसको, बट न्यू एडिशन यू आर पासिंग टू इज दिस एओ, एंड एओ डॉट कैलकुलेट करने से इंटरफेस है, यहाँ पे कॉल चला गया, और इसका इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे है, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है, ये कॉल हो गया, क्यों, आपने एडिशन इसको दिया, तो ये एओ डॉट कैलकुलेट मतलब ही क्या हो रहा है पता है, इंटरनली ऐसे हो रहा है, न्यू एडिशन डॉट कैलकुलेट ऐसे हो रहा है गाइस, इंटरनली, इंटरनली क्या हो रहा है वो बता रहा हूं मैं, एओ डॉट कैलकुलेट मतलब कौन सी मेथड कॉल हो रही है, इसकी, सर इसकी कैसे हो रही है, अरे मेरे दोस्त एओ के अंदर क्या है, एओ के अंदर क्या है बोलो, न्यू एडिशन है कि नहीं, सो कौन सी कॉल होगी, न्यू एडिशन, एडिशन की कैलकुलेट कॉल होगी, आउटपुट क्या आ रहा है, बताओ, अब क्या डाउट है इसके अंदर, क्या डाउट है इसके अंदर, आगे जाना है नहीं जाना है भाई, जावाट सीखना है नहीं सीखना है, आप बोलो भाई, ऐसे चुप होके कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये समझ में आ गया, न्यू एडिशन क्यों की मेथड ये कॉल क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, आपने उसका ही तो ऑब्जेक्ट पास किया है, आर यू एबल टू फॉलो मी, राइट, ओके, ठीक है, अब गाइस मैंने एक और क्लास बना दिया, न्यू क्लास सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है सर जी, मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स एओ, ये भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, हमने ये देखा एडिशन भी एओ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये भी कर सकता है, और ये भी उसकी मेथड को बॉडी देगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, 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 सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी, गाइस कैन यू टेल मी, इंटरफेस को कितने भी क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर रहा है एडिशन भी कर रहा है, तो गाइस कैन यू टेल मी, अब अगेन मैं जब कैलकुलेट को कॉल करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेड क्लास, सर न्यू एडिशन तो आपने दिया ना, अब गाइस मैं न्यू सब्सट्रैक्शन नहीं दे सकता क्या, अई बोलो, न्यू सब्सट्रैक्शन यहाँ पे दे सकता है कि नहीं, अरे खतरनाक खतरनाक, दे सकता है कि नहीं, दे सकता हूँ, दे सकता है, ऐसे बोलना है भाई, बोलना है न्यू सब्सट्रैक्शन, दे दिया मैंने, अब ध्यान से सुनना, आपने एडिशन दिया, न्यू एडिशन, इस एओ में न्यू एडिशन चला गया, अब आपने क्या दिया बोलो, नेक्स्ट टाइम एओ में क्या चला जाएगा, न्यू सब्सट्रैक्शन चला जाएगा, न्यू सब्सट्रैक्शन चला जाएगा, अब जब न्यू सब्सट्रैक्शन इसके अंदर चला जाएगा तो एओ डॉट कैलकुलेट मतलब इंटरनली क्या होगा, न्यू सब्सट्रैक्शन डॉट कैलकुलेट, अब मुझे बताओ पहले एडिशन भी की भी मेथड ये कॉल होगी, सब्सट्रैक्शन भी कॉल होगा कि नहीं, बिल्कुल कॉल होगा, लुक एट दिस, एडिशन 30, सब्सट्रैक्शन -10, ये समझ में आ रहा है, किसको समझ में आ रहा है ये, किसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताओ भाई, गॉट इट गाइस, कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है, इस एओ के अंदर एडिशन का ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये कैलकुलेट एडिशन की कॉल हो रही है, इस एओ के अंदर सब्सट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट जा रहा है, कैलकुलेट सब्सट्रैक्शन की कॉल हो रही है, मैंने अब बना दिए और दो क्लासेस, कौन से, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये दो ही बचे हैं ना अब कैलकुलेटर के लिए, डिवीजन, मैंने इस डिवीजन को भी इम्प्लीमेंट किया एओ के साथ, और इस मल्टीप्लिकेशन को भी इम्प्लीमेंट किया एओ के साथ, अब खत्म हो रहा है, ओके डोंट, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं, इसकी भी मेथड ओवरराइड की, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी, सही है कि नहीं, और डिवीजन में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम एओ की मेथड, यहाँ पे क्या होगा बताओ, सर यहाँ पे क्या हो सकता है, डिवीजन होगा, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा ए डिवाइड बाई बी, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, अब गाइस कैन यू टेल मी, मैं इस कैलकुलेट को अब कॉल करूँ यहाँ पे, कैलकुलेट, अगेन कैलकुलेट, सो यहाँ पे मैं न्यू मल्टीप्लिकेशन नहीं दे सकता, दे सकता ना, इम्प्लीमेंटेड ही है,
न्यू डिवीजन नहीं दे सकता? दे सकता ना। गाइस ये चारों जो क्लासेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, और ये ले कौन रहा है? एओ ले रहा है। क्यों? ये चारों क्लासेस एओ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चारों ऑपरेशन नहीं मिलेंगे क्या? अगर आप रन करोगे, एडिशन आ रहा है, सब्सट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर चेंज करो, मैंने 100 और 20 दिए, एडिशन 120, सब्सट्रैक्शन 80, मल्टीप्लिकेशन 2005, ये सब कुछ आ रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये गाइस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी जो हमने सीखा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्या बात कर रहे हो सर? ये कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? मुझे बताओ, कैलकुलेट क्या है? एवरीवन, व्हाट इज कैलकुलेट? कैलकुलेट इज अ मेथड और फंक्शन, जो भी बोल सकते हो, फंक्शन है। एंड इस कैलकुलेट को आप क्या पास कर रहे हो? बोलो बोलो सब लोग, ये क्या है? सर ये ऑब्जेक्ट है ना? यस और नो? ऑब्जेक्ट है, यस। कैलकुलेट इज अ मेथड और फंक्शन एंड वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट, वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इस कैलकुलेट को आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट अगर इस कैलकुलेट को गाइस बेस ऑब्जेक्ट ना देके अगर फंक्शन दूं तो, फंक्शन दूं तो, देखो इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा, इसको मैं दूसरा फंक्शन दूंगा एज अ पैरामीटर, तो इसको क्या बोलोगे आप? फंक्शनल ओरिएंटेड बोलोगे कि नहीं? देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, पासिंग अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास करो, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, पासिंग अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन इज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना एओ, इट इज कॉल्ड व्हाट? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या? पासिंग, पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन is called object oriented, and passing a function is called फंक्शनल ओरिएंटेड। अब क्या पास कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं सर, ये देखो ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको? इस फंक्शन को। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह मैंने अगर फंक्शन कॉल किया, फंक्शन पास किया, गाइस क्या बोलोगे आप बताओ? फंक्शनल ओरिएंटेड बोलोगे कि नहीं? करना है पास इसको, चलो, ये हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब गाइस इसको ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा, फंक्शन दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे दोगे? देखो, आप मुझे बताओ, ये क्या है? ये मेथड है, फंक्शन है। हाँ हाँ, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का पब्लिक, पब्लिक हटा दो, वॉइड हटा दो, कैलकुलेट हटा दो, गाइस ये फंक्शन ही है। कैन आई कॉपी दिस वन? ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ मैं, पूरा कॉपी कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। खत्म। हम्म, खत्म। ये फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ? हमने इस एडिशन क्लास के अंदर जो फंक्शन था, उसका एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, नेम हटा दिया, जो भी बचा था एज इट इज यहाँ पे पास किया, और इस ब्रैकेट के यहाँ पे जस्ट एरो लगा दिया। फिनिश, फिनिश्ड गाइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं। ये फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ? ये फंक्शन के पैरामीटर, फंक्शन की बॉडी, ओई, दुनिया, पब्लिक, अरे एबल टू फॉलो मी, क्या पास कर रहे हैं हम? यस यस, फंक्शन पास कर रहे हैं, फंक्शन पास कर रहे हैं। कौन सा? एडिशन क्लास था, इसका ही फंक्शन पास कर दिया। अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, रिमूव दैट, डिलीट दैट। अरे जरूरत ही नहीं है। कितना काम बच रहा है, ध्यान से देखो। जरूरत नहीं इसकी, फंक्शन पास किया ना डायरेक्टली। अब ये न्यू सब्सट्रैक्शन दे रहे हो, जाओ सब्सट्रैक्शन में, पब्लिक हटाओ, वॉइड हटाओ, कैलकुलेट हटाओ, कॉपी दिस वन, कॉपी दिस वन, गो हियर, न्यू सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करो, ऑब्जेक्ट की जगह फंक्शन, यहाँ पे इस एरो सिंटेक्स लगा दो। खत्म, खत्म। सब्सट्रैक्शन की जरूरत, हटा दो, हटा दो भाई, हटा दो, हटा दो, हटा दिया। मल्टीप्लिकेशन में जाओ, पब्लिक हटा दो, वॉइड हटा दो, कैलकुलेट हटा दो, कॉपी दिस वन, कॉपी दिस वन, गो हियर एंड पास टू न्यू मल्टीप्लिकेशन। मैंने कॉपी किया, पास किया, एरो सिंटेक्स, फिनिश्ड। क्या जरूरत है मल्टीप्लिकेशन की? हटा दो ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कितना एडवांटेज है इसके अंदर, गाइस देख रहे हो आप? कितना एडवांटेज हमें मिल रहा है। अब डिवीजन में जाओ, हाँ हाँ, हटा दो ये, हटा दो, हटा दो, कॉपी टू दिस कैलकुलेट, कैलकुलेट, कॉपी, कैलकुलेटर, गो हियर, पेस्ट हियर,
arrow brackets. Finish or not? Finish or not, guys? Okay. What's the problem we are getting here? क्या प्रॉब्लम आ गया भाई डिवीजन में हमने? अरे फंक्शन नेम क्यों दिया है हमने? ये फंक्शन नेम थोड़ी चाहिए हमें। फंक्शन नेम थोड़ी चाहिए, डिवीजन भी हटा दो। डिवीजन भी हटा दो, खत्म गाइस। कितना कंसाइज कोड बन गया मुझे बताओ। एओ कैलकुलेटर खत्म। अब सर रन करने पे वही आउटपुट आएगा, देख लो भाई। सेम आउटपुट और नॉट? सेम आउटपुट और नॉट? नो नीड टू इम्प्लीमेंट क्लास गाइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रहे थे भाई। अब मुझे बताओ क्या दे रहे? फंक्शन ब्रैकेट, फंक्शन बॉडी, फंक्शन ब्रैकेट, फंक्शन बॉडी। We are passing a function to another function, yes or no? We are passing a function to another function, yes or no? कैलकुलेट एक फंक्शन है, इसको ये दूसरा फंक्शन पास कर रहा है। ये फंक्शन है, इसको दूसरा फंक्शन पास कर रहा है। ये भी फंक्शन, दूसरा फंक्शन। दैट्स इट। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो सर ये ब्रैकेट वगैरह थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक लाइन लिख रहे हो ना? एक लाइन लिख रहे हो, कुछ भी जरूरत नहीं, ये हटा दो। इतना सिंपल बना दिया है भाई, देखो जावा 8 ने। जस्ट पुट हियर, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ज्यादा ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, दैट्स इट, एक ही लाइन में सब कुछ। यहाँ पे भी जस्ट कॉपी दिस एंड पुट हियर। ये जरूरी ये नहीं है, एक लाइन का कोड लिख रहे हो ना, ये ब्रैकेट ही जरूरी नहीं है। दैट्स इट, दैट्स इट। लुक एट, कितना कंसाइज कोड हो रहा है, कितना कंसाइज कोड हो रहा है। लेट्स कॉपी दिस। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशन, जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। अभी मैंने आपको जो चीज बताई है गाइज, इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पास a function to another function as an argument is called functional programming, is called functional programming. I think you got it. ये देखो कितना कंसाइज बन गया गाइस, कितना कंसाइज बन गया। कंसाइज मतलब कम। कुछ जरूरी जरूरी है ऑब्जेक्ट बना, सॉरी क्लास बनाना, एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहले क्यों बनाया? पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, अब फंक्शनल ओरिएंटेड। लुक एट दिस, सेम आउटपुट। पहले भी यही आ रहा था, अभी यही आ रहा है। इस फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास किया। अब आप ये इंट वगैरह दे रहे हो ना, ये भी जरूरी नहीं है। हटा दो ये। कितना कंसाइज ये कर सकते हो उतना कंसाइज होगा भाई। सर ये इंट भी जरूरी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ये ऑटोमेटिक लेगा इंट, ऑटोमेटिक लेगा, ऑटोमेटिक लेगा सेम आउटपुट। और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए आपको? एओ का ये मेथड ये सारे बंदे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। इज इट मेकिंग सेंस? यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नीचे फंक्शनल ओरिएंटेड। हाँ, बोलो, और कुछ गड़बड़ इसके अंदर? यस बिडू, इट्स क्वाइट लाइक एरो फंक्शन इन इंटरफेस, राइट? जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन था, सेम वो चीज है यहाँ पे, सेम वो चीज। सो सबको बताना चाहूंगा, रिपीट दिस रिकॉर्डिंग ट्वाइस। दो बार इस रिकॉर्डिंग को रिपीट करो। फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गया, देन यू विल लर्न लैम्डा एक्सप्रेशन, बाकी सारी चीजें। 1 वीक का टाइम जाएगा हमें ये सारा जावा खत्म करने के लिए। बट इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, हर एक कंपनी में इसका यूज हो रहा है। इवन हमारी कंपनी में जो डेवलपर्स हैं उन्हें नहीं आता ही है, मैं सिखा रहा हूँ भाई उनको, बिकॉज प्रोजेक्ट में इसकी बहुत जरूरत है। मुझे बताओ ना, 4 क्लासेस कम कर दिए भाई इसने, एक झटके में। एक झट में मैं 4 क्लासेस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कम किए कि नहीं? तो इससे प्रोग्रामिंग का स्पीड कितना होगा? कितना होगा मुझे बताओ? प्रोग्रामिंग कितनी मतलब आसान होगी, लाइन ऑफ कोड कितना कम होगा? सो ये चाहती है कंपनियां। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है ना, यू शुड बी अपग्रेड टू द फंक्शनल ओरिएंटेड, फंक्शनल ओरिएंटेड। ओके, मैंने 10 मिनट आपके ज़्यादा लिए, सॉरी फॉर दैट। ओके, यस यस, yesterday and today recording will get short। चलो, फिर मैं टुमारो जावा 8 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू। या